उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक मौलाना पकड़ा गया। अब क्यों पकड़ा गया, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। वैसे आपने बहुत सारी न्यूज़ देख ली होगी इस खबर को लेकर, बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी, लेकिन जो मैं आपको समझाऊंगा वो ज़मीनी हकीकत जो मैंने फेस की है वो भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगा। ये मौलाना बेसिकली धर्मांतरण करता था। किस तरीके से, आप धर्मांतरण और पहले मतांतरण का मतलब समझिए। धर्मांतरण, जो व्यक्ति अपने धर्म को पूर्ण तरीके से त्याग देता है, उसके घर पर, उसके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई धार्मिक चिन्ह नहीं होता है जिस धर्म को वो मानता है, और फिर वो उस धर्म को मानने लग जाता है जिस धर्म के लिए उसको धर्मांतरित किया गया। यानी कि अगर कोई हिंदू है, उसने अपना हिंदू धर्म त्याग दिया और उसके बाद वो किसी और अन्य धर्म को अपनाता है, तो चाहे वो फिर टोपी पहने, क्रॉस लगाए या कुछ भी लगाए, वो उसकी नई आइडेंटिटी हो जाती है। वो होता है पूर्ण तरीके से धर्मांतरण। एक होता है मतांतरण। मतांतरण में आदमी रहता तो हिंदू है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें चलती है वो सिर्फ हिंदू विरोधी चलती है, और जिस धर्म के प्रति उसको कन्वेंस किया गया उस धर्म के प्रति उसको वफादारी करना पड़ती है। तो ऐसे मतांतरण जो है वो देश में कोने कोने में हो रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। आपको दिखेंगे हिंदू, आइडेंटिटी उनकी हिंदू होगी, लेकिन वो अंदर से हिंदू विरोधी होंगे। वो जो नई धर्म या जो नए मजहब से वो जुड़े होंगे वो उसके वफादार निकलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन मौलाना साहब की। इनका नाम है जलालुद्दीन साहब। ये पिछले कई समय से उत्तर प्रदेश में एक रैकेट चला रहे थे। रैकेट क्या, लड़कों को, ये अपने धर्म के जो लड़के थे, जो इस्लामिक लड़के थे, उनको टारगेट देते थे कि अगर तुमने इस कास्ट की लड़की को सेट किया तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें इस कास्ट की लड़की को सेट किया तो इतना पैसा मिलेगा। यानी कि आप ये समझिए, यहाँ पर कोई कैटलॉग है और उस कैटलॉग में से आपको कोई सिलेक्ट करना है और उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाएगा। अब ये मौलाना जो है ये एक व्यक्ति है और उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, ये सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो इसके अकाउंट में विदेशों से आता है, और 100 करोड़ से ज़्यादा इसको हलाला के द्वारा मिलता है। दोनों बातें समझने वाली हैं कि 100 करोड़ तो इसके अकाउंट में आया है, ये आइडेंटिफाई हुआ कि 100 करोड़ रुपए तो इसके अकाउंट में आए हैं, और 100 करोड़ से ज़्यादा हवाला के द्वारा आए हैं। अब हवाला के द्वारा कितने आए इसका कोई स्पेसिफिक नंबर कोई बता नहीं सकता है, लेकिन यह है कि 100 करोड़ से ज़्यादा ही मिले हैं। अब इतना पैसा सिर्फ इस एक व्यक्ति को इसलिए दिया जा रहा था कि आप इस देश में जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट करिए इस्लाम में या और किसी धर्म में। तो बेसिकली ये मुस्लिम थे, तो इन्होंने लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए ही प्रेरित किया, और कई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के लव जिहाद के द्वारा मुस्लिम लड़कों से शादी करवाई। और इतना ही नहीं, इनके पास जो महिलाएं आती थी उनको ये जिन लड़कों का नाम बताते थे वो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी नाम बताकर, हिंदू नाम बताकर उन लड़कियों से उनको मिलाते थे। फिर बाद में क्लियर होती थी चीज़ें, तब तक बात बहुत आगे जा चुकी होती है। लड़कियां फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपनी लाइफ को वो उसी धर्म में जीना शुरू कर देती हैं। ऐसी 4000 लड़कियों को इन्होंने कन्वर्ट करवाया है इस्लाम में, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात सिर्फ इन एक मौलाना साहब की नहीं कर रहे हैं। देश में ऐसे कई मशीनरी के एजेंट हैं, देश में कोने कोने में जगह जगह ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इस्लामिक एजेंटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी को इस देश में बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, पंजाब में, झारखंड में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पारघर में, मध्य प्रदेश में जगह जगह आदिवासियों को क्रिश्चियन धर्म से जोड़ा जा रहा है, और उनको इस तरीके से हिंदू विरोधी बना दिया गया है कि अगर वहाँ पर कोई हिंदू संत या साधु चला जाए तो वो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। पिछले 5 सालों से मैं वनवासी बस्तियों में काम कर रहा हूँ, कई जगह पर ऐसे लोगों से टकराया हूँ, कई बार ऐसे लोगों से मतभेद भी हुआ है, तर्क वितर्क भी हुआ है, जान से मारने की धमकियां भी मिली है, लेकिन बावजूद उसके पिछले 5 वर्ष से अपने वनवासी भाई बंधुओं के बीच में उनकी अच्छी शिक्षा और संस्कार के लिए काम कर रहा हूँ। मैं उनसे उनका धर्म बदलने के लिए नहीं कहता, मैं उनसे उनका धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता, और नहीं ये कहता हूँ कि आप किसी और धर्म को अपनाओ। मैं उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार किस तरीके से उनके पास पहुंच सके, सिर्फ इस व्यवस्था में लगा हूं। धर्म मजहब के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, नहीं मुझे पढ़ना है, और नहीं कोई सनातनी पढ़ता है। हर किसी को पता है वनवासी इस देश के सच्चे हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सच्चे और पहले हिंदू अगर इस देश के कोई हैं तो वो हमारे वनवासी भाई बंधु हैं। शिव और प्रकृति के अगर सबसे कोई बड़े उपासक हैं तो वो वनवासी बंधु हैं। अब इस बात को आज की राजनीतिक पार्टियों के वनवासी समझे नहीं समझे, ये उनकी मनोदशा है, ये उनकी विचारधारा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस देश का वनवासी ही पहला हिंदू है। मैं जिन लोगों के घर जाता हूँ, जिन लोगों से मिलता हूँ, उनकी रीति रिवाज, उनकी परंपराएं वो हमने एडॉप्ट करी हैं। वो आज जंगलों में ही है और हम शहरों में आ गए, हम आज वहाँ से निकल कर आ गए, इसलिए हम खुद को डेवलप समझते हैं, लेकिन वो
सच्चे हिंदू हैं, पहले हिंदू हैं मेरी नज़र में। मैं 5 साल का अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ऐसे जलालुद्दीन मौलाना जैसे लोग वहाँ पर भी जाते हैं, उनका कन्वर्जन करते हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण, बीमारी की समझ नहीं होने के कारण कई वनवासी परिवार इनकी चपेट में भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल जो बने हुए हैं, बड़े बड़े जो स्कूल बने हुए हैं, वो क्रिश्चियन लोगों के बने हुए हैं, और उनमें जो बच्चे जाते हैं, उनमें जो लोग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से 1 नहीं 2 नहीं 3 साल 4 साल में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। और ये सबसे बड़ा दुख है हमारे देश का। नर्सिंग स्टाफ देख लीजिए आप, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आज जो नर्सिंग स्टाफ है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन है। ये जो चीज़ें हैं ये कड़ी से कड़ी जोड़कर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा रैकेट इस पूरे देश में चल रहा है। मेरा एक छोटा सा स्तर है और उस स्तर से मैं इसको अपने क्षेत्र में आने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष से ये किया है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनके बीच में जितने भी सनातनी पर्व वो मनाते हैं उसको और धूमधाम से कैसे मनाए, इस चीज़ की व्यवस्था करके उनके साथ पूरे त्योहारों को एंजॉय करना। एक तरीके से वो मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, और वो ही मेरे आदर्श हैं। तो मैं उनके साथ इस चीज़ को काफ़ी समय से कर रहा हूँ। जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब तो वो खुद ही आगे रहकर इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और सही गलत की जानकारी देने के लिए हम हैं, उनके दस्तावेज बनाने के लिए हम हैं, उनकी जो बीमारी है उसकी समझ देने के लिए हम हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से। हम उनसे नहीं कहते कि तुम्हें यह धर्म कन्वर्ट करना है या तुम्हें इस पार्टी को वोट देना है, उस पार्टी को वोट देना है। ये उनकी मानसिकता है, उनकी इच्छा है। हम इस पे उनको थोप नहीं सकते, नहीं उनको फोर्स कर सकते। वो जिसको वोट देना चाहे उनकी समझ। हम सिर्फ जाकर उनको सनातन समझाते हैं, संस्कार समझाते हैं, शिक्षा समझाते हैं। बाद में उनकी समझ खुद ब खुद उनको बता देती है कि आगे क्या करना है। आज के टाइम में लोग उनके घर धर्मांतरण करने के लिए पहुंच जाएंगे, उनका मतांतरण करने के लिए पहुंच जाएंगे, उनसे वोट लेने के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके बच्चे नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। उनके बच्चे अच्छी शिक्षा क्यों ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए नहीं जाएंगे। उनके बच्चे गाँव देहात जंगल से आगे क्यों नहीं निकल पा रहे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यह सब चीज़ें वो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बता देंगे तो उनके बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको आफत आ जाएगी। तो ऐसे फर्जी राजनेताओं से, ऐसे फर्जी धर्मांतरण वाले एजेंटों से मैं समाज को सतर्क करता हूँ। चाहे वो मेरा वनवासी समाज हो, वो मेरा दलित समाज हो, सब जगह ये हेर फेर चल रहा है। सब जगह लोगों को भ्रमित करके, दूसरी चीज़ों में उलझाकर, अपनी आर्मी बनाकर खुद सांसद बन रहे हैं लोग, विदेशों में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के बच्चे वहीं के वहीं रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से निकलना होगा। जलालुद्दीन जैसे लोग इस देश के कोने कोने में हैं। आज एक जलालुद्दीन पकड़ाया है, अगर ढंग से देखेंगे तो हजारों जलालुद्दीन आपके आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जमीन पर आकर कार्य कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र में भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।